माय चैनल। सो दोस्तों अगेन आज की वीडियो में आपके साथ में मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है उसके बारे में अपडेट दूंगी। क्या चांसेस है मार्केट यहाँ से कितना और गिर सकता है कि ये लास्ट डंप इसे हम कहेंगे। दोस्तों फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके तो फ्रेंड्स पहले चलते हैं हम डायरेक्टली मार्केट की तरफ। तो फ्रेंड्स राइट नाउ अगर आप मार्केट देखते हो तो यहाँ पे फियर ग्रीड ऑफकोर्स फियर में दिख रहा है। क्यों फियर में दिख रहा है? क्योंकि मार्केट जो है कल के दिन में 98,000 तक जाके आया है अप्रॉक्सीमेट। ओके एंड राइट नाउ अगेन जो है ये थोड़ा रिकवर कर चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी लोग फियर में है कि यार ये हो क्या रहा है, मार्केट में एकदम से क्रैश क्यों आ जा रहा है, बिना मतलब कुछ प्लानिंग नहीं है, एकदम से क्रैश आ रहा है। तो दोस्तों राइट नाउ अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर आपको दिखाई देगा सभी जगह फिलहाल तो रेड है। तो रिकवरी कल से लेके अभी तक में काफ़ी हद तक हो चुकी है, बट स्टिल हम लोग अभी भी हम लो साइड में ही चल रहे हैं। ओके एंड दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डोमिनेंस आपको दिखेगा कि 64.8% हाईएस्ट डोमिनेंस पे चल रहा है बिटकॉइन राइट नाउ। दैट मीन्स बिटकॉइन में ट्रेडिंग हो रही है, ऑल्टो कॉइन्स में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऑल्टो कॉइन्स तो दोस्तों मान लीजिए डूब ही गया है। ठीक है, 80% से ज़्यादा ऑल्टो कॉइन्स डंप चल रहा है, 80% से ज़्यादा मोस्ट ऑफ ऐसे ऑल्टो कॉइन्स है। ओके अब दोस्तों क्या रीज़न है भाई ये क्रैश क्यों आया है? तो फ्रेंड्स इसका सबसे मेन दोस्तों जो रीज़न है वो एक चीज़ निकल के आ रहा है जो कि है ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट। अभी ट्रम्प जो है अभी तक हमें उम्मीद थी कि ईरान और इजराइल के वॉर में ट्रम्प अगर यूएस बीच में आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है तो शायद चांस है कि भाई थोड़ा सा ये वॉर रुक सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है यूएस खुद भी अब इस वॉर का एक पार्ट बन चुका है एंड उसने भी ये वॉर स्टार्ट कर दिया है बिकॉज ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम्स बना रहा है एंड इसी के लिए यूएस ने उसे मना किया है। उसके बावजूद ईरान नहीं रुक रहा है। तो अलार्म गोस आफ्टर द यूएस इंसर्ट इटसेल्फ इनटू इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान विथ स्ट्राइक ऑन न्यूक्लियर साइट्स। ओके तो दोस्तों अब जिससे उम्मीद थी कि जो वॉर रोकेगा वही वॉर का पार्ट हो गया है, वही वॉर में कूद गया है। उसके बाद आपने ये भारी गिरावट देखी है मार्केट में बिकॉज दोस्तों अगर यूएस भी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड दोस्तों ईरान कर रहा है, इजराइल कर रहा है, जब ये दो कंट्रीज़ में वॉर स्टार्ट हुआ तब आपने मार्केट को डंप देखा था। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर यूएस भी वॉर में शामिल हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई कितना बड़ा डाउनफॉल आ रहा है, कितना जो दोस्तों यूएस में अगर यूएस में वॉर स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ने ही वाली है एंड कहीं ना कहीं ये इफेक्ट ग्लोबली करने वाला है। ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों एक और रीज़न है यहाँ पर जो ये प्राइस के ऊपर इफेक्ट आया है दोस्तों वो है क्रूड ऑयल का। दोस्तों यहाँ पर जो है ईरान ने जो है यहाँ पर क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ा दिया है। क्रूड ऑयल प्राइस क्लिम्ड आफ्टर ईरान थ्रेटन यूएस ब्लेम्स गैमलर ट्रम्प फॉर एंटरिंग कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। अब ईरान का जो है यहाँ पर ईरान ने क्या किया, अपना 20% जो है क्रूड ऑयल सप्लाई बंद कर दिया। 1/5 सप्लाई जो है जिस कैनाल से जिस टनल से होके यहाँ पर जो सप्लाई होता था वो उन्हें रोक दिया है। ठीक है, उससे होगा क्या, क्रूड ऑयल का प्राइस ऑल ओवर ग्लोबली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस में भी दोस्तों इसका असर आपको देखने को मिलेगा। हमें उम्मीद थी कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होगा तो थोड़ा मार्केट पंप होगा, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह से वॉर में शामिल हो जाएगा एंड क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा तो होगा क्या, इनडायरेक्ट में डायरेक्टली कह लीजिए इनडायरेक्टली मार्केट दोस्तों जो है यूएस का वो कहीं ना कहीं महंगा होगा एंड वो महंगा होगा तो इंटरेस्ट रेट जो कट होने का जो एक संभावना थी, जो एक उम्मीद थी, वो अगेन डिले होता जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही हो रहा है। ईरान और इजराइल के वॉर में यूएस का कूदना एंड ईरान का ये क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो स्टॉप कर 20% जो है वो स्टॉप कर देना एंड न्यूक्लियर बम बनाना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हो रही है वो मार्केट को बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है एंड होना ही होना है दोस्तों। वॉर से कभी भी किसी का भला नहीं होने वाला, वॉर से नुकसान ही होता है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई जब दोस्तों बढ़ेगा तो होगा क्या कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो क्रिप्टो का प्राइस नहीं बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट में चीज़ें गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें जो है ग्लोबली इफेक्ट करना शुरू होगा। तो यहाँ पर इसी वजह से ये आप लोग ने जो क्रैश देखा था कल के दिन में वो ये सब चीज़ों की वजह से हुआ था। ठीक है, अब ये न्यूज़ क्रैश होने के बाद मार्केट नीचे आया, काफ़ी सारे लोग जो है लिक्विडेट हुआ बिकॉज ये जो चीज़ें हुई है ये कोई प्लान के साथ नहीं हुई है, एकदम से न्यूज़ ऐसी आती है एंड मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो मार्केट रिएक्ट किया, काफ़ी सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं, ह्यूज अमाउंट में लिक्विडेशंस हुए हैं मार्केट में, चाहे वो वेल्स हो चाहे वो ट्रेडर्स हो उनका। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट को राइट नाउ आप लोग देख रहे हो गिरते हुए। अगर ये सब चीज़ें नहीं रुकेगी
तो इन फ्यूचर भी हम लोगों को उम्मीद जो है कि भाई जुलाई में ऑल्टो कॉइन्स बढ़ेगा, तो वो भी हमें कम नज़र आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का रुकना ही फ़िलहाल जो है मार्केट के लिए बढ़ना, अगर बढ़ना है मार्केट को इन चीज़ों को तो स्टॉप होना ही पड़ेगा। अब अमेरिका जब इसमें कूद किया है तो मुझे भी थोड़ी उम्मीद कम नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इनका मे बी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे आके सॉल्यूशन हो एंड ये लोग जो है इस वॉर को एक डील में, एक विन विन सिचुएशन में जो है इसे क्लोज़ करे। उसी में आई थिंक सभी के लिए अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रंप ने जो है रायता अच्छा खासा फैला के रखा ही हुआ है। ऑल ओवर ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ ऑलरेडी बिखेर चुका है ट्रंप, एंड अगर अभी ये चीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड वो इफ़ेक्ट दोस्तों नेगेटिव ही होने वाला है, पॉजिटिव के चांसेस बहुत कम है। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स सी क्या होता है दोस्तों आने वाला, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता नहीं होती है। ये जो न्यूज़ेस आती है वो बिल्कुल एकदम से आती है, एंड वो चीज़ें आप लोगों को मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगी अगर ऐसा कुछ आता है तो। फ्रेंड लेकिन होता क्या है कि जब तक मार्केट में न्यूज़ आता है तब तक मार्केट गिर चुका होता है। तो आप लोगों को अपना जो ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों आपको ट्रेड लेना होगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रेड जो है वो जितना हो उसको उतना रिस्क फ्री हो, तो ताकि आप लोगों का जो है, बिकॉज इस टाइम पे क्या हो ना, इस टाइम पे प्रॉफिट बनाने से बेहतर है, या प्रॉफिट बनाने से मच ज़्यादा ज़रूरी है अपना प्रिंसिपल अमाउंट, अपने फ़ंड को बचाना। तो इस टाइम प्रॉफिट तो छोड़िए, अपने फ़ंड को बचाइए तो ज़्यादा आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए। ओके, सो दोस्तों यही अपडेट था। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।